ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोहन करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन अध्याय के 20वें श्लोक को समझ रहे हैं। इस अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो एटलीस्ट 20 श्लोक हो गए हैं, तो हमें अध्याय का नाम याद हो गया होगा। अध्याय का नाम क्या है? प्रकृति, पुरुष और चेतना। इंग्लिश में है नेचर, एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में इसका नाम है। इस अध्याय में अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे और इस अध्याय के 6 मुख्य टॉपिक हैं। किसी को याद है अर्जुन के 6 प्रश्न या इस अध्याय के 6 टॉपिक? यस, बहुत बढ़िया। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, यस, ज्ञान, ज्ञेयम और प्रकृति और पुरुष। एक बार याद कर लीजिए, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेयम, प्रकृति और पुरुष। एक बार फिर से बोलिए, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेयम, प्रकृति और पुरुष। तो भगवान ने 4 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। भगवान ने क्षेत्र बताया। क्षेत्र किसको कहा गया है? इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र की किसे कहा जाता है? शरीर को जानने वाला, क्षेत्र को जानने वाला। वो कौन है? 2 क्षेत्र के हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। हम भी इस क्षेत्र को जानने वाले हैं, पर हम मात्र इसी क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं। भगवान सभी क्षेत्रों के बारे में जान सकते हैं। सर्व क्षेत्रेषु भारत, भगवान ने कहा। ठीक है, तो एक हो गया क्षेत्र, एक हो गया क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ कितने हैं? 2। उसके बाद आता है ज्ञान। तो भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया था। किसी को याद है ज्ञान के बारे में क्या बताया था? कि इसी को ज्ञान कहते हैं, इसके अलावा कुछ ज्ञान नहीं है। यस, हरि बोल। भगवान ने गीता के 13वें अध्याय में 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज बताए हैं। ज्ञान के 20 बिंदु बताए हैं। उसमें कहा है यही ज्ञान है, इसके अलावा सब क्या है? अज्ञान। क्या है? तो 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज जो थे वो आप एक बार फिर से याद कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्य, आत्मविनिग्रह। तो इस प्रकार से ज्ञान के बिंदु थे कि विनम्रता, दंभ विहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, ये सारे ज्ञान के बिंदु थे। तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य के अंदर एक बहुत ही सुंदर बात बताई थी कि मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं ज्ञान के 19 बिंदु, ये एक बिंदु हो गया। मयि चा अनन्येन भक्ति अव्यभिचारिणी। कैसी भक्ति? अव्यभिचारिणी भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो भगवान ने कहा था कि मेरी ये जो अव्यभिचारिणी भक्ति है उसको भी ज्ञान का एक बिंदु बताया गया। पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि अगर किसी के पास अव्यभिचारिणी भक्ति है तो ऑटोमेटिकली बाकी 19 गुण आ
आ जाएंगे। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, ज्ञान, आचार्योपासनम, छिद्रान्वेषण में अरुचि अर्थात दूसरों के फॉल्ट फाइंड नहीं करना जिसमें हम एक्सपर्ट है, सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे अंदर। अगर एक गुण है हमारे पास वो क्या है? भक्ति अव्यभिचारिणी। किसकी भक्ति? भगवान कह रहे मयि चानन्येन योगेन, मेरी भक्ति। तो ये हो गया ज्ञान, ठीक है। क्षेत्र हो गया, चित्र हो गया, ज्ञान हो गया। अब क्या है? ज्ञेयम। इस ज्ञान के माध्यम से किसे जानना है? तो वो कौन है? लास्ट टाइम हमने बहुत चर्चा की थी, आत्मा और परमात्मा दोनों को। और उसके लिए संस्कृत शब्द उपयोग किया गया था ब्रह्मन। क्या? आत्मा को भी ब्रह्म कहा गया है और परमात्मा को भी ब्रह्म कहा गया। पर आत्मा को ब्रह्म ही कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा को परब्रह्म भी कह सकते हैं। तो जीवन में किसे जानना जरूरी है, ये यहाँ पर भगवान ने भगवत गीता में 13वें अध्याय में बहुत अच्छे से स्ट्रेस करते हुए बोला था, मुझे जानना जरूरी है। दुनिया की कोई भी वस्तु को जानेंगे तो उसमें फंस जाएंगे, और भगवान को जानेंगे तो तर जाएंगे। कोई भी वस्तु को थोड़ा बहुत भी जानने की कोशिश करो, नया मोबाइल आया है, थोड़ा जानने की कोशिश करो, क्या होगा? फंस जाएंगे। भगवान को जानने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? तर जाएंगे। तो भगवान ने बताया था मुझे जानो, मैं जानने योग्य हूं, और उसके लिए शब्द उपयोग किया था ज्ञेयम। क्या है? ठीक है। क्षेत्र हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया? क्षेत्रज्ञ। तीसरा ज्ञान, चौथा। आज भगवान शुरुआत कर रहे हैं अर्जुन के 5वें प्रश्न से, और इस अध्याय का कह सकते हैं 6 टॉपिक में से 5वां टॉपिक, और वो है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष, ठीक है। तो यहां पर भगवान ने सबसे पहले कहा है प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। अनादि का मतलब अनादि, अनादि शब्द बहुत बार आता है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जो शाश्वत है। अनादि का मतलब क्या हो गया? शाश्वत। ये शब्द एक और प्रार्थना में आता है जब ब्रह्मा जी बोलते हैं। क्या प्रार्थना है? यस, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। उस गोविंद का कोई आदि नहीं है, वही सबके आदि हैं। अनादि, और वो बिगनिंगलेस है, उनकी कोई शुरुआत। तो भगवान भी बिगनिंगलेस है, और भगवान से निकली हर कोई वस्तु भी क्या है? बिगनिंगलेस। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि भगवत गीता में मुख्य रूप से कौन कौन से 5 टॉपिक डिस्कस किए गए? 5 टॉपिक, 5 टॉपिक्स इन भगवत गीता। इसके ऊपर आप में से कुछ लोग एग्जाम भी दे चुके हैं और पूरे मार्क्स भी लेके आए थे। वो कैसे लाए थे मालूम नहीं, ये आपकी परीक्षा में आया था और आपने पूरे मार्क्स लाए, और मालूम पड़ जाएगा कैसे आया। आपने आश्रय का एग्जाम दिया था ना। भगवत गीता में 5 कौन से टॉपिक डिस्कस किए गए? यस, बताइए। ठीक है, सूरज जी ठीक बता रहे हैं, एग्जैक्टली बताइए। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हेल्प कीजिए जल्दी से। मुख्य रूप से अगर कहा जाए भगवत गीता में क्या 5 टॉपिक डिस्कस किए गए? आज आप ना छोटी छोटी बातें याद करके जाना। ज्ञान किसको कहा गया, ज्ञेय किसको कहा गया, प्रकृति किसको कहा गया, पुरुष किसको कहा गया। आज आपको बहुत सुंदर डेफिनेशन मिलने वाली है। पुरुष किसको कहा गया, भक्ति किसे कहा गया, वृंदावन किसे कहा गया। तो 5 टॉपिक भगवत गीता में डिस्कस किए गए हैं। वो क्या है? काल, कर्म, बताओ अब, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। बताओ वापस से, काल, कर्म, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये 5 टॉपिक है। और आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न आया था कि इन 5 में से टेम्परेरी कौन है? इन 5 में से टेम्परेरी कौन है?
इन पांचों में से मात्र एक टेम्परेरी है, वो क्या है? कर्म। बाकी सब किससे प्रकट हो रहे हैं? स्वयं भगवान से। क्या क्या है? आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और काल, सब भगवान से आता है। भगवान क्या है? शाश्वत है। भगवान से निकलने वाली हर एक वस्तु क्या होगी? इसलिए भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। अनादि, शाश्वत है, प्रकृति भी शाश्वत है। प्रभु जी, प्रकृति कैसे शाश्वत हो सकती है? ये तो बनती है, बिगड़ती है, सृष्टि होती है, सृष्टि नाश होती है। तो आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि प्रकृति, हरे कृष्णा, हाँ प्रकृति शाश्वत है, समझ गया, थैंक यू। तो प्रकृति कैसे शाश्वत है? प्रकृति इस प्रकार शाश्वत है जिस प्रकार से इस जगत में बिल्डिंगें बनती हैं और बिल्डिंगें गिरती हैं। पिछली साल नोएडा में बहुत बड़ा 2 टावर गिराए गए थे। कौन से टावर? ट्विन टावर्स गिराए गए थे। उसमें वो किससे बने थे? पानी, सीमेंट, सरिया, ब्रिक्स, पत्थर। तो जो बिल्डिंग से पहले वो सब मटेरियल था, बिल्डिंग बनी, वो सब उसमें यूज हुआ, बिल्डिंग नष्ट हुई, उसके बाद भी वो मटेरियल बचा रहा। तो अर्थात प्रकृति बनती है, प्रकृति नष्ट होती है, लेकिन वो प्रकृति शक्ति रूप में क्या रहती है? कांस्टेंट। इसलिए फिजिक्स में आपने एक लॉ पढ़ा होगा, क्या लॉ है? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, और एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, प्रकृति भी क्या है? अनादि है, एक फॉर्म ले रखा है। अभी वो ट्विन टावर का मलबा उठाया उसने, और भी उसमें पानी डाला, कुछ किया, और दूसरा टावर बना दिया। तो एनर्जी क्या हो सकती है? ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एक से दूसरे रूप में बदल सकती है, पर नष्ट कभी नहीं होती। तो काल भी कभी नष्ट नहीं होता, प्रकृति भी कभी नष्ट नहीं होती, भगवान भी, परमात्मा भी कभी नष्ट नहीं होते, और आत्मा भी कभी नष्ट नहीं होता। टेम्परेरी क्या है? कर्म है। इस जीवन में किए कर्म, पिछले जीवन में कई कर्म किए, और पिछले जीवन में कई कर्म किए, सब टेम्परेरी है। एक ही चीज परमानेंट है, जो भगवान से निकली है, वो सारी की सारी चीजें जो भगवान से निकली है। ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है? क्या क्या अनादि है? प्रकृति और पुरुष या जीव को क्या समझो? तो इस श्लोक में कहीं पर जीव शब्द नहीं लिखा है। जीव किसको बोला जा रहा है? पुरुष को। किसको? ठीक है, अब इसके बारे में हम समझेंगे। फिर आगे कहा है, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। कुछ भी उसमें विकार से मतलब है परिवर्तन। विकार से क्या मतलब है? दूध में कुछ विकार डालते हैं तो क्या बन जाता है? हाँ, विकार मतलब ये मत समझना कुछ गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। विकार मतलब क्या है यहाँ पर? तो जो भी परिवर्तन होता है वो प्रकृति जन्य है, प्रकृति से उत्पन्न है, तीनों गुणों से उत्पन्न है। ठीक है? हाँ, उभावपि का मतलब है ये दोनों शाश्वत हैं। विकारान, विकारों को, विद्धि मतलब जानो, प्रकृति संभवान अर्थात भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति जन्य हैं। जो भी परिवर्तन होता है वो प्रकृति जन्य। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो जल्दी से दोबारा से बता दीजिए, अर्जुन के 6 प्रश्न कौन से थे? यस, रेलवे स्टेशन पे भी अच्छी आवाज आती है। ज्ञान, ज्ञेयम, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष। तो 4 टॉपिक कवर हो गए। अब 5वां और 6वां टॉपिक भगवान बता रहे हैं, प्रकृति और पुरुष। इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले, क्योंकि भगवान ने पुरुष शब्द उपयोग किया, जीव शब्द उपयोग किया, उसको समझते हैं। पुरुष, पुरुष शब्द का एक और हिंदी अर्थ है, उसको बोलते हैं भोक्ता। क्या बोलिए? भोक्ता का मतलब जो भोगता है। भोक्ता मतलब भुगतता नहीं। भोक्ता का मतलब क्या है? शादी करने के बाद बोले पुरुष भुगतता है, उसको भोक्ता बोलते हैं। क्या मतलब है?
भोक्ता जैसे खाने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, उसको क्या बोलेंगे? भोक्ता। ठीक है। पुरुष शब्द का एक और अर्थ क्या हो गया? पीछे वाले डिवोटीज भी सुनेंगे। हरे कृष्णा, पीछे जो बैठे आप भी सुनिए, ये भी सुन रहा है। पुरुष मतलब भोक्ता। ठीक है। तो भगवान ने पुरुष शब्द को समझाने के लिए श्लोक बोला है, पुरुष अर्थात भोक्ता। ठीक है। जिस प्रकार से क्षेत्र के कितने थे? गेयम कितने थे? पुरुष को कितने हैं? पुरुष कितने हैं? समझने के लिए भौतिक जगत में तो दो पुरुष हैं। एक पुरुष कौन है? जीवात्मा। दूसरा पुरुष कौन है? तो अर्जुन के 6 प्रश्नों के उत्तर जो थे लगभग कॉमन है। क्षेत्र कौन? शरीर। क्षेत्र की कौन? आत्मा। क्षेत्र की कौन? परमात्मा। प्रकृति ये भगवान की तीनों गुणों से बनी हुई प्रकृति। और प्रकृति कौन? शरीर। कौन है प्रकृति? शरीर। पुरुष कौन? आत्मा और परमात्मा। आइए ना, इसको ले लीजिए, अंदर चला जाए। भगवद गीता समझ के जाना, अभी मत जाओ। हरे कृष्णा। ठीक है। तो क्या क्या हो गया? सबके उत्तर लगभग बराबर मिलेंगे आपको। क्षेत्र मतलब शरीर, प्रकृति मतलब शरीर, गेय मतलब क्षेत्र के मतलब आत्मा और परमात्मा, गेय मतलब आत्मा और परमात्मा। ज्ञान, ज्ञान के वो 20 बिंदु बताए। अब जो आ रहा है पुरुष, पुरुष कौन कौन हो गए? एक जीवात्मा और एक, क्या जीवात्मा का कोई पुरुष यहाँ पर लिंग से संबंधित है कि स्त्रीलिंग पुरुष लिंग ऐसा है? यहाँ पर जीवात्मा से संबंधित है या परमात्मा से संबंधित है? तो उसको हम समझने जा रहे हैं कि पुरुष, पुरुष किसको कहा गया है? भोक्ता को। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंजॉय। ठीक है। अब इसी का अपोजिट कर दीजिए। पुरुष किसको भोगता है? जैसे आदमी है, एक भोजन को खा रहा है, उसको भोग रहा है, तो वो क्या बन गया? आदमी भोक्ता बन गया। भोजन क्या बन गया? भोग गया। इंग्लिश में बोलेंगे एंजॉयड। क्या बोलेंगे? या एंजॉयबल। सो एंजॉयर, एंजॉयज, एंजॉयबल और एंजॉयड। ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? इसलिए पहले ही बोला था थोड़ा डिफिकल्ट अध्याय, पर सरल करके समझाएंगे। बहुत सरल है। क्या बात कर रहे हैं हम? माता जी इसको बाहर ले जाइए, तो बाहर खिलाइए आराम से। पुरुष, पुरुष कौन हो गए? जो भोगता है उसको क्या कहते हैं? पुरुष। और भगवान भी पुरुष है और जीवात्मा भी पुरुष है। भगवान कैसे पुरुष है? परम पुरुष है। थोड़ा सा उदाहरण समझिए। एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय काम करता है और उसके अंडर में 2-3 एम्प्लॉय हैं। तो ये वाला एम्प्लॉय किसको भोग रहा है? बोलो, सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है। अब जो कंपनी का मालिक है वो किसको भोग रहा है? तीनों को भोग रहा है। समझ में आया? तो परम भगवान जो है उनको क्या बोला गया है? परम भोक्ता, सुप्रीम एंजॉयर। और सुप्रीम एंजॉयर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हमेशा याद रखिए। जल्दी से थोड़ा फिर से समझो। पुरुष किसको एंजॉय करता है? प्रकृति को। किसको एंजॉय करता है? ठीक है। अब ये जैसे एम्प्लॉय की बात कर रहे थे, ये एम्प्लॉय है, इसके नीचे 2 एम्प्लॉय हैं। तो इस एम्प्लॉय के लिए ये नीचे वाले क्या बन गए? प्रकृति। क्या बन गए? ये क्या है? पुरुष। ठीक है। अब जो है इसका जो मालिक है वो क्या बन गया? परम भोक्ता। और ये क्या बन गया? ये भी प्रकृति बन गया। समझ में आया आपको? हम सब लोग भगवान के लिए क्या है? प्रकृति। अब हम अच्छे से समझेंगे इस बात को। तो पुरुष की बात कर रहे हैं। अब 2 पुरुष हैं। कौन कौन से? फिर से बोलो, जल्दी बोलो प्लीज सब लोग। 2 पुरुष है। कौन कौन? एक जीवात्मा और एक परमात्मा। पुरुष मतलब यहाँ आदमी से मत समझिए। पुरुष मतलब एंजॉय। पुरुष मतलब भोक्ता। ठीक है। तो 2 पुरुष हैं, एक आत्मा और एक, ठीक है। भोगने वाला एक है, एक आत्मा और एक परमात्मा।
अब हम आगे समझ रहे हैं कि आत्मा जो है वो भगवान की शक्ति है। आत्मा क्या है? भगवान की। कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि आत्मा मेरा विस्तार है, आत्मा मेरा अंश है? भगवद गीता में कहाँ कहते हैं? क्या बात है, हरि बोल। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक यहाँ पे एकदम से बिठा दीजिए, फिक्स कर लीजिए। भगवद गीता में आपका इंट्रोडक्शन दिया है, मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, सबका इंट्रोडक्शन दिया है, हम कौन हैं हमारा परिचय दिया है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ममे वामशो जीव भूता सनातना, जितने भी जीव हैं वो मेरे क्या हैं? सनातन अंश हैं। बोलो, हम सब लोग भगवान के क्या हैं? कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? 15वां अध्याय का 7वां श्लोक। याद रखना है आपको। कुछ लोग आगे आ सकते हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे बैठे तो मैं थोड़ा आई कांटेक्ट करके समझाना चाहूंगा। तो 15वें अध्याय का 7वां श्लोक क्या है? कि आप सब लोग मेरे क्या हो? शाश्वत अंश हो, सनातन अंश हो। कौन कौन? ओनली मनुष्य लोग? जीव भूता, जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी, सब भगवान के क्या है? अब एक बात बताओ थोड़ा सा समझने के लिए, 5 तारीख को कौन सा दिन आ रहा है? वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। ये जो पेड़ है ये भी किसके अंश हैं? भगवान के अंश। भागवत में कथा आती है, उसमें एक राजा प्राचीन बरहिषद, उसके पुत्र प्रचेता, वो सब लोग मिलकर के जब तपस्या करके बाहर निकले तो उनको बाहर पूरा पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल दिखाई दिया था। तब उन्होंने सोचा मैं सारे पेड़ काट लेता हूं, और वहां पर चंद्रमा आकर के उनको समझाते हैं कि नहीं, पेड़ काटना नहीं चाहिए, ये भी भगवान की ही सृष्टि है। तो अभी हम देख रहे हैं कि अपने जीवन को यापन करने के लिए हम क्या करते हैं? पेड़ काटते हैं। अभी बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट होता है कि आप आइए, नेचुरल सोसाइटी में रहिए, हमारे यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, इतने परसेंटेज में हमने ग्रीन बेल्ट बना रखा है। अरे भाई, उस ग्रीन बेल्ट को बनाने से पहले वहां पर क्या था? ग्रीन बेल्ट ही था, लेकिन हम नष्ट कर रहे हैं। हम सब लोगों को समझना होगा कि पेड़ पौधे भी सब किसके अंश हैं? भगवान के। किसने बोला है? इस्कॉन वालों ने, भगवान ने बोला है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। देखो ये सनातन नहीं रहा। कृष्ण, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? ठीक, सब लोग हम भगवान के अंश हैं, हर एक। तो क्या एक अंश को, भगवान के एक अंश को किसी और एक अंश को मार के खाना चाहिए? तो बहुत सुंदर यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक जीव किसका अंश है? भगवान का अंश। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब पुरुष और परम पुरुष की। पुरुष कौन हो गया? आत्मा, जीवात्मा। और परम पुरुष कौन है? परमात्मा। इस शरीर में कितने पुरुष हैं? 2। इस शरीर में कितनी आत्मा है? इस शरीर में कितने ज्ञाता है? 2। आत्मा भी 2 है, ज्ञाता भी 2 है, पुरुष भी 2 है। और वो सब कौन है? आत्मा और परमात्मा। अच्छे से समझिए, ये सांख्य है, थोड़ा सा डिटेल स्टडी है, एनालिसिस है। एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको कर्म की गति भी समझ में आ जाएगी और भगवान का कार्य भी समझ में आ जाएगा। इस शरीर में 2 आत्मा है। एक आत्मा कौन? हम, जीवात्मा। दूसरी आत्मा कौन? परमात्मा। एक भोक्ता, एक पुरुष कौन? जीवात्मा। और एक पुरुष कौन? परमात्मा। तो यहाँ पर हम समझ रहे थे कि जीवात्मा जो है, हम सब लोग हैं, वो तो भगवान की क्या है? शक्ति। क्या है बोलो? परमात्मा क्या है भगवान का? हम
हम तो भगवान के अंश हो गए, हम तो भगवान की शक्ति हो गए। परमात्मा जो अंदर बैठे वो कौन है? यस, भगवान का विस्तार है, इसलिए उनको स्वयं भगवान बोला जाता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है, क्योंकि वो उनका खुद का ही विस्तार है, एक्सपेंशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो भगवान का ये विस्तार हमारे हृदय में बैठा हुआ है। हम किसी भी योनि में जाते हैं, भगवान हमारे साथ में चलते हैं। किसी भी योनि में कैसे भी कर्म किए, जो भी कुछ किया, भगवान हमेशा हमारे साथ में चलते हैं। और उस भगवान को हम सबसे कम टाइम देते हैं। प्रश्न उत्तर बाद में याद रखिएगा, प्रश्न अपना भूल मत जाना, तो लिख लीजिए, ठीक है। तो हम समझ रहे थे आत्मा क्या है? भगवान की शक्ति। और परमात्मा क्या है? भगवान का विस्तार, एक्सपेंशन। भगवान का विस्तार, स्वयं भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया। अब हम समझ रहे हैं प्रकृति के बारे में। पुरुष का अर्थ क्या था हिंदी में? एक और बोलो, भोक्ता, एंजॉयर, ठीक है। अब हम प्रकृति के बारे में समझते हैं। प्रकृति एग्जैक्टली नेचर यहां शब्द नहीं आएगा। प्रकृति से क्या अर्थ है तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। भोग्य, प्रकृति मतलब जिसको भोगा जाता है, एंजॉयड। जैसे हम अभी इस गर्मियों के सीजन में क्या भोगते हैं? आम। तो आम क्या बन जाते हैं? भोग्य, एंजॉयड, एंजॉयबल। हम अभी बढ़िया से इस रूम में बैठ करके भोग रहे हैं किसको? एसी को। वो एसी क्या बन गया? भोग्य। हम जब चाहे तो बटन दबा सकते हैं, जब चाहे तो उसको चालू बंद कर सकते हैं। हम कंट्रोलर बन गए, हम पुरुष बन गए, और वो क्या बन गया? प्रकृति, ठीक है। प्रकृति समझना अच्छे से। तो प्रकृति जो कि एंजॉयड है या एंजॉयबल है, उसको प्रकृति कहा जाता है, और वो भी शाश्वत है। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति भी अनादि है, बस रूप बदलती रहती है। जब महाप्रलय होता है, सब कुछ जा करके किसमें चला जाता है? कौन से विष्णु में? महाविष्णु में। जब ब्रह्मांड आदि सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ जा करके महाविष्णु में चला जाता है, और उसको बोलते हैं महत्तत्व। क्या बोलते हैं? सब कुछ श्रिंक हो गया, महत्तत्व में चला गया। मैं एग्जांपल देता हूं कथा के अंदर कि जैसे कि आटा होता है, आटा जो होता है, आटे से अब क्या बनाते हैं? रोटी और पूड़ी और समोसा और हलवा और पराठा और खाजा प्रसाद, लड्डू, बहुत कुछ बनाते हैं। घर में आटा एक ही जैसा था, वो बारीक पीसा हुआ गेहूं जो आटा था, अब उसके अलग अलग रूप बनाए हैं। तो आटे को समझो प्रकृति, क्या समझना है? और आटे से जो उसको बोलते हैं महत्तत्व, और आटे से सब चीजें बनी, वो प्रकृति के अंदर जो विभिन्न चीजें देखते हैं वो है महत्तत्व से सब कुछ बनता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब महत्तत्व से चलता है। तो हम आगे समझते हैं कि इस भौतिक जगत में हम पुरुष और प्रकृति का उदाहरण दो लोगों से समझ सकते हैं। वो कौन है बताइए? भौतिक जगत में पुरुष और प्रकृति का उदाहरण दो लोगों से समझ सकते हैं, बताइए। पुरुष और स्त्री, आदमी और औरत। ज्यादातर हम क्या समझते हैं कि पुरुष क्या है? नॉर्मल भाषा में बात करें, जो आदमी होता है, ठीक है, मेल, उसको क्या समझते हैं हम? भोक्ता। और स्त्री को क्या समझते हैं? भोग्य। इसलिए प्रभुपाद जी प्रवचन में कह रहे थे कि जो स्त्री है वो सुंदर डेकोरेट करती है, अपने आप को श्रृंगार करती है, और वो भोग्य बनती है। और पुरुष क्या रहता है? एंजॉयर, भोक्ता। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस जगत में दोनों के अंदर इच्छा है। क्या इच्छा है? बोलो, क्या इच्छा है? भोगने की इच्छा है। इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहते हैं कि मुझे भोगो। इस जगत में हर किसी के अंदर क्या इच्छा है? भोगने की इच्छा है। यस सर, नो? बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा आप समझने वाले आप। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि जिस किसी के अंदर ये भोगने की स्पिरिट होती है, भोगने की इच्छा होती है, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है?
बोलो, भोक्ता। और क्या कहेंगे? पुरुष। भोग्य प्रकृति है, जो भोगा जाएगा वो क्या है? हम समझते ऐसा है कि स्त्री जो है वो पुरुष के द्वारा भोगी जाती है, पर वास्तव में ये सत्य है क्या? सत्य क्या है? दोनों ही क्या है? भोक्ता है। यस और नो? दोनों भोक्ता है, दोनों भोगने की इच्छा है। मुझे पुरुष को भोगना है, पुरुष कहता है मुझे स्त्री को भोगना है, तो दोनों क्या है? भोक्ता। पुरुष बनने की इच्छा रखते हैं। तो एक डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, जिसके अंदर भोगने की इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं? भौतिक जगत में। अब आगे जो है प्रभुपाद जी समझाते हैं, बट देयर इज ओनली वन पुरुष, और वो कौन है? कृष्ण। हम भोगने की कितनी भी इच्छा करें इस भौतिक जगत में, लेकिन हम भोग नहीं सकते, हम हमेशा भोगे जाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि वन हु इज सीकिंग फॉर एंजॉयमेंट इज कॉल्ड पुरुषा। आज दो चार डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट लिख के लाया हूं, अब याद रखिएगा। वन हु इज सीकिंग फॉर एंजॉयमेंट इज नोन एज पुरुषा। जो भोगने की इच्छा रखता है, भोगना चाहता है, उसको क्या कहेंगे? तो इस जगत में कोई स्त्री है क्या? हर किसी के अंदर स्त्री का शरीर ले रखा है, लेकिन इच्छा क्या है? भोगने की इच्छा है। हर किसी के अंदर पुरुष बनने की इच्छा है। यस और नो? जल्दी बोलो, अच्छे से बोलो। हर किसी के अंदर भोगने की इच्छा है, कोई भी भोगे जाना नहीं जाना चाहता। तो आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, when we try to become purusha, that is maya। ये क्या है? एक्चुअल में पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण। लिखा हुआ है कि कृष्णा इज द रियल एंड ओरिजिनल पुरुषा, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आप आदि पुरुष हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप आदि भोक्ता हैं। और भगवान भी 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं ही भोक्ता हूं। किस किस का भोक्ता वो भी बताते हैं। किसको याद है? थोड़े थोड़े जैसे एक याद कर लिया, मैंने बताया था 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। लास्ट टाइम प्रभु जी ने जब क्लास ली थी आपको बताए थे, इसी प्रकार के श्लोक बताए थे, जहां पर भगवान ने कहा है कि मैं सबके हृदय में बैठा हूं। याद है किसी को? कौन कौन सा श्लोक है भगवान जिसमें कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूं? यस, लास्ट टाइम ये वाला श्लोक था, भूल गए? एटलीस्ट एक याद कर लीजिए, 15वें अध्याय का ही 15वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, हृदि सन्निविष्टो, सन्निविष्ट। सन्निविष्ट का मतलब क्या है? आविष्ट, बैठे हुए भगवान। कहां पर? हृदय के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम समझने जा रहे हैं कि पुरुष कितने हैं? एक ही है। परम पुरुष कौन है? भगवान है। लेकिन जब हम अपने आप को पुरुष समझते हैं, तब हम किसमें हैं? माया में हैं। प्रभुपाद जी डायरेक्टली लिख रहे हैं, when we try to become purusha, that is maya, because we cannot become पुरुष। तो एक छोटी सी कथा सुना देते हैं आपको, आपने सुनी ही होगी बहुत बार। परम भक्त शिरोमणि मीराबाई, जिनका जन्म राजस्थान का था, और वो भक्ति करते हुए, सब कुछ छोड़ते हुए वृंदावन में आई। वृंदावन में उनका मंदिर है, किसी ने देखा है मीराबाई का मंदिर? 1 2 3, बस। मीराबाई का मंदिर नहीं देखा? राधा दामोदर जी से सब राधा रमन जी मंदिर के लिए जाते हैं ना, तो राइट साइड में आता है गली में। मीराबाई का बहुत सुंदर मंदिर है। लगभग 20 वर्षों तक मीराबाई ने वृंदावन में भक्ति की थी, और जिन शालिग्राम जी की सेवा की थी, वो शालिग्राम जी आज भी वहां पर पूजित है। तो यहाँ पर मंदिर में जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले प्रभुपाद जी हैं, उनके बाद कौन है? प्रभुपाद जी के बाद कौन है? अच्छा, आप में से कोई बता सकता है यहाँ पर राधा रानी कहाँ खड़ी है और कृष्ण कहाँ खड़े हैं? कोई भी पीछे से? राधा रानी किधर खड़े हैं?
लास्ट टाइम मैंने किसी से पूछा मंदिर में दर्शन किए, बोले हाँ। कौन कौन है? राधा और कृष्ण। कौन है? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। कृष्ण और बलराम, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए नीचे कौन है? प्रभुपाद जी। उनके बाद कौन है? प्रभुपाद जी के गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। फिर उनके गुरुजी कौन है? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। फिर कौन? उनके गुरुजी कौन? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। फिर उनके गुरुजी कौन है? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। माता जी, प्रवीण माता जी कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पर आते हुए? अभी कोई नया बंदा आए और आपको बोले कि मंदिर में कौन कौन है बताओ। जानना है, जिज्ञासु होना है, पूछना है कौन है, सबको मालूम होना चाहिए। कोई भी नया बंदा आए, मैं बोलूं आपको अच्छा जल्दी से ठीक है इनको दर्शन करा दीजिए, बता दीजिए मंदिर में कौन कौन दर्शन है। आज लक्ष्मी जी सबको बता देना, ये गेस्ट आए हुए सबके प्रभु जी मैं कैसे, हमको भी मालूम करना है। सबसे पहले कौन है? प्रभुपाद जी। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। फिर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। और ये यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। आपके पास भगवत गीता है, इस भगवत गीता में सब कुछ लिखा हुआ है। ये प्रभुपाद जी हैं, ये प्रभुपाद जी के गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। ठीक है, अब देखिए उनके आगे कौन है? 6 गोस्वामी जी। किसी को नाम मालूम है 6 के? 6 गोस्वामी जी के नाम कौन बताएंगे? यस, 3 तो बता दिए, बताइए। यस, ठीक है। तो 6 गोस्वामी जी यहाँ देख सकते हैं, जो कि लास्ट पिक्चर है उसमें 6 एक साथ खड़े हुए। 6 गोस्वामी गण कौन कौन है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। अभी पानीहटी उत्सव आ रहा 20 तारीख को, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। आप सबको वृंदावन आना है 20 जून को, बहुत सुंदर उत्सव होने वाला है। तो ये 6 गोस्वामी हैं। और गोस्वामी का अर्थ क्या होता है? यस, गो मतलब इंद्रिया, इंद्रियों के जो स्वामी है उसको क्या कहते हैं? गोस्वामी। ये गोस्वामी जात गोस्वामी नहीं है कि इनके बेटे हम हुए इसलिए हम भी गोस्वामी हो गए, नहीं। ये वो गोस्वामी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा था। ठीक है, तो इनमें से गोस्वामी है जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी जी वृंदावन में थे, भक्ति करते थे, लिखते थे, बार बार अपना आश्रम चेंज करते थे, एक पेड़ पे भी अधिक समय नहीं रुकते थे, थोड़ा थोड़ा बटर मिल्क पीते थे। तो एक बार मीराबाई जो है उनसे मिलने के लिए आए, और मीराबाई जो जीव गोस्वामी जी के साथ में पार्षद थे, उनके शिष्यगण थे, उनसे पूछा कि हमें गोस्वामी जी से मिलना है, कृपया करके हमें पर्सनली मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट लीजिए, उनसे पूछिए कि मैं पर्सनली मिलना चाहती हूँ उनसे। तो जीव गोस्वामी जी के पास वो सेवक संदेश लेके गया कि गोस्वामी जी एक मीराबाई आई हुई है, आपसे पर्सनली अकेले में मिलना चाहती है। तो जीव गोस्वामी जी ने कहा अच्छा अकेले मिलना चाहती है, पर्सनली मिलना चाहती है, तो उनको जाके कह दो कि मैं किसी स्त्री से अकेले में नहीं मिलता। क्या बोला? मैं किसी स्त्री से अकेले में, गोस्वामी जी ने बोला। तो फिर जो है मीराबाई के पास वो सेवक आए, और सेवक ने बोला कि मीराबाई जीव गोस्वामी जी किसी भी स्त्री से अकेले में नहीं मिलते हैं। मीराबाई कहती हैं मैंने तो सुना था वृंदावन में एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कौन आ गया? मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। एक ही पुरुष है, दूसरा पुरुष कौन आ गया वृंदावन में? तो इस प्रकार से मीराबाई को जब जीव गोस्वामी जी की तरफ से ये उत्तर आया कि मैं किसी स्त्री से अकेले में नहीं मिलता, तब मीराबाई ने कहा कि वृंदावन में मैंने सुना है एक ही पुरुष है, और वो कौन है? कृष्ण। ये दूसरा कौन आ गया? तो पुरुष मात्र एक है, और वो कौन है?
भगवान श्री कृष्ण। पुरुष का मतलब क्या? भोक्ता। याद रखो, पुरुष का मतलब क्या? एंजॉयर, भोक्ता। प्रकृति मतलब एंजॉयर, भोग्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, ये याद कर लीजिएगा, 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक, ये चतुश्लोकी भगवद गीता है। चतुश्लोकी भगवद गीता का पहला श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे से आता है। अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मेरे से आता है, मैं सबका स्वामी हूं, भगवान कह रहे हैं। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहे हैं, मत्तः परतरम न अन्य, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। मत्तः परतरम न अन्य, हे अर्जुन मेरे से ऊपर और कोई नहीं। सब कुछ भगवान का है, तो सब कुछ क्या बन गया? पुरुष या प्रकृति? प्रकृति। और भगवान अकेले क्या है? इसमें कोई बड़ा राजा भी होगा, बड़ा देश का प्रधानमंत्री भी होगा, भगवान के लिए वो क्या है? प्रकृति। इस बात को अच्छे से समझिए, हम सब लोग प्रकृति हैं। वी शुड ऑल बी एंजॉयड बाय कृष्णा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आवर बिजनेस इज नॉट टू एंजॉय बट टू हेल्प कृष्णा enjoy. Our business is not to enjoy. Our business is to help Krishna to enjoy. हिंदी में बोलो क्या हुआ? हमारा कार्य ये नहीं है कि हम खुद क्या बने? भोक्ता। हमारा कार्य क्या होना चाहिए? कि ऐसा कुछ करे, भगवान श्री कृष्ण को मदद करे। क्या करने में? भोगने में, आनंद लेने में। तो प्रभुपाद जी अगली डेफिनेशन बताते हैं कि the process by which we help Krishna to enjoy is known as bhakti. कितनी सुंदर परिभाषा बताइए। ऐसा कार्य जिसके माध्यम से आप कृष्ण को भोगने में मदद करते हो, इसको क्या बोलते हैं? बोलिए हरि बोल। पुरुष की परिभाषा क्या बताई? One who tries for seeking the enjoyment is known as Purusha. माया किसको बताया? जो भगवान को भूल करके क्या बनना चाहता है? पुरुष बनना चाहता है। ये क्या है? माया, इल्यूजन, गलत थिंकिंग में हम सब लोग, हर कोई भी क्या बनना चाहता है? मास्टर का मास्टर, मास्टर का मास्टर, मास्टर का मास्टर। प्रभुपाद जी जापान में गए थे, वो डाइपोन कंपनी कुछ थी वहां पे, बुक प्रिंटिंग की। तो वहां पर उनका रिप्रेजेंटेटिव प्रभुपाद जी को रिसीव करने के लिए आया, बोर्ड रूम में लेके गया। सब बोर्ड रूम में बैठे हुए सब लोगों ने फिर बातें करना शुरू की, प्रभुपाद जी के बुक्स की सराहना की। लास्ट में सबने प्रभुपाद जी को अपना विजिटिंग कार्ड दिया। तो विजिटिंग कार्ड जो इकट्ठा किया वो उसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने इकट्ठा किया, और वो सारे इकट्ठे कर लिए कार्ड्स। और उसके बाद प्रभुपाद जी के पास आए, बैठे, थोड़ी देर बात किया। प्रभुपाद जी ने उससे पूछा, तुम्हारा लाइफ का एम क्या है? क्या पूछा? लाइफ का एम क्या है? तो उसने क्या किया मालूम है? किसी को मालूम है? सबने विजिटिंग कार्ड दिए थे। उसमें उसके चेयरमैन का भी था, डायरेक्टर का भी था, मैनेजर का भी था, एचओडी का भी था, सबका था। उसका कार्ड सबसे नीचे रखा हुआ था। उसने वो कार्ड प्रभुपाद जी के सामने निकाला बाहर और सबके ऊपर ऐसे मारा। तो मुझे क्या बनना है? जीवन का एम क्या है? मुझे इस कंपनी का मालिक बनना। हर कोई व्यक्ति क्या बनना चाहता है? मालिक, भोक्ता, पुरुष, एंजॉयर। लेकिन कभी भी सफल, क्योंकि एक ही पुरुष है, वो कौन है? भगवान, परम पुरुष। हम छोटे मोटे पुरुष हैं, तो भगवत गीता में पुरुष क्यों बोला गया है? हम सब लोग पुरुष हैं। तो स्त्री का शरीर लेके बैठे, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। अगर कोई स्त्री जो है आदमी के कपड़े पहन करके आ जाए, आर्टिफिशियली मूछें लगा ले, तो क्या वो पुरुष हो जाएगी क्या? तभी हम सब आर्टिफिशियली क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं? पुरुष। हम सब लोग प्रकृति है, हम सब लोग एंजॉयड है, हम सब लोग एंजॉयबल है, और ओनली भोक्ता वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण।
तो ये बहुत ही सुंदर परिभाषा दी प्रभुपाद जी ने कि हमें अपने एंजॉय करने के लिए चीजों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है? कृष्णा को हेल्प करनी है उनके एंजॉयमेंट में, और उसको क्या कहा जाता है? भक्ति। और उसका बेस्ट एग्जांपल दिया गया है गोपीज। कौन है? उसका बेस्ट एग्जांपल है गोपाल, वृंदावन वासी, जिनका लाइफ का एम क्या था? कौन खुश रहे? कृष्ण खुश। टू हेल्प कृष्णा टू एंजॉय, दीज आर द ब्रजवासीज। जीवन का एम ये, बस कृष्ण खुश रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, the place where people make Krishna happy is known as Vrindavan. फिर से बोलता हूं मैं, the place where people try to make Krishna happy is known as, और प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए मेरे सारे इस्कॉन मंदिर भले अमेरिका में हो, वो क्या है? बोलो क्या है? आज जहां बैठे हो ये भी क्या है? क्योंकि उद्देश्य क्या है हमारा? कृष्ण खुश। कृष्ण इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हमारा पूरा जो केंद्र है वो कौन है? कृष्ण। इसलिए ये बहुत ही सुंदर परिभाषा है। वृंदावन किसको कहा जाता है? बोलो जल्दी से बताओ। आप माता जी बताइए, वृंदावन किसको कहेंगे? Yes, the place where people try to make Krishna happy is known as Vrindavan, and the place where people try to become happy is known as मायावन। कौन सा वन है? भौतिक जगत बन जाता है। बहुत सिंपल है। तो प्रभु जी हम क्या भोग नहीं सकते? कुछ भी नहीं भोग सकते क्या? तो मधु पंडित प्रभु जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वी आर प्रसादम एंजॉयर। हम क्या है? प्रसादम। जो भगवान ने भोग लिया उसके बाद जो मिला उसको हम एंजॉय कर सकते। भगवान को हमने कीर्तन अर्पण किया, भगवान ने कीर्तन भोगा है, उसके बाद में बोले हरि बोल, कीर्तन करो, डांस करो। हमने भी थोड़ा प्रसाद एंजॉय कर लिया, डांसिंग प्रसाद। भगवान को बढ़िया बढ़िया भी भोग लगाया, उसके बाद में फिर हमने ऊपर जाके हमने क्या किया? हमने भी थोड़ा सा भोगा, और हम क्या बने? प्रसादम भोक्ता। जब इंडिपेंडेंट भोक्ता बनोगे तो हम किस में चले जाएंगे? माया में। और खुद से एंजॉय करने की कोशिश करेंगे तो क्या बन जाएंगे हम? माया में। अभी एक माता जी मैंगो लेके आई भगवान के लिए, जस्ट अभी एंटर करते हुए मैंने देखा। खुद ने खा लिया बिना भगवान को भोग लगा के तो फंस जाएंगे, बंधन में आ जाएंगे। और पहले भगवान को अर्पण किया, फिर प्रसाद पाया तो मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 13वां अध्याय ना बहुत अच्छे से बताता है हमें हमारी पोजीशन के बारे में। हम सब लोग क्या है? प्रकृति, और भगवान क्या है? पुरुष। तो प्रभुपाद जी बहुत एक सुंदर श्लोक कोट करते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशाते माया तारे जापोटिया धरे। बोलिए, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशाते माया तारे जापोटिया धरे। बंगाली में है, समझ में आ गया होगा। कुछ लोग सो रहे तो जाग जाओ। हरि बोल। क्या कहा गया है? कृष्ण भूलिया, कृष्ण को भूल करके भोग वांछा करे। भोग की क्या करता है? I want to become enjoyer, I want to enjoy। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है। कृष्ण का कुछ नहीं है, मैं भोगूंगा। जैसे ये मेंटेलिटी आती है, कृष्ण भूलिया भोग वांछा करे, पाशाते। आगे कृष्ण है, पीछे कौन है? हमेशा याद रखना, आगे कृष्ण है और पीछे कौन है? अगर कृष्ण के साथ में नहीं है तो किसके साथ में हो? तीसरा ऑप्शन नहीं है। प्रभु जी हम माया में नहीं, हम भगवान का भक्ति नहीं करते और माया भी नहीं है, ऐसा संभव? ओनली दो ही ऑप्शन है, या तो कृष्ण भूलिया, कृष्ण को भूल करके जीव भोग वांछा करे, पाशाते पीछे से, माया तारे, माया ने देख लिया और क्या करती है माया? झापोटिया धरे। जैसे किसी आदमी की गर्दन पकड़ते हैं ना, वैसे ही माया पकड़ लेती है हमारे, और माया फिर अपने काम में लगा देती है। ये माया है। पाशाते माया तारे जापोटिया धरे, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे।
तो हमें कृष्ण को नहीं भूलना है और भोग की भी वांछा, वांछा मतलब इच्छा। तुलसी प्रणाम मंत्र में भी आता है, क्या आता है? तो वैष्णव प्रणाम मंत्र। तुलसी प्रणाम मंत्र में क्या आता है? तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, ब्रज राधा कृष्ण सेवा पाओ ए अभिलाषी, जे तुम्हारा शरण लोए तारा वांछा पूर्ण। जो आपकी शरण लेगा तुलसी महारानी, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तारा वांछा पूर्ण, कृपा कौरी करो तारे वृंदावन, वृंदावन में वास देना, कृपा करना तुलसी महारानी, क्योंकि वृंदावन आपका है। आप वृंदावन स्वयं, आप वृंदा है। वृंदा मतलब तुलसी, याद रखिएगा, वृंदा मतलब तुलसी। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी ने बताया कि परम भोक्ता एक ही है, और वो कौन है? कृष्ण। जो भी कुछ जीवन में इच्छा हो ना, कभी भी कुछ भी, कपड़ा पहनना है, गाड़ी लाना है, कुछ भी इच्छा हो, सबसे पहले किसको अर्पण करना? हर कोई वस्तु भगवान को अर्पण करना। पहले ऐसा होता नहीं, घर में कुछ भी आया पहले मंदिर में जाकर रख लेते, ऐसा लगता है कि वो सैनिटाइजेशन हो जाएगा। यस, वो सैनिटाइजेशन है। वो किस प्रकार से सैनिटाइजेशन है? अगर भगवान को अर्पण कर दिया तो सैनिटाइज कैसे हो गया? कर्मों से मुक्त हो गया। समझ में आया? अब कर्मा नहीं लगेंगे। इसलिए इस अध्याय में बहुत ही सुंदर ये बातें बताई हैं। एक बार फिर से हम दोहरान कर लेते हैं मुख्य मुख्य बिंदु का। कितने प्रश्न पूछे अर्जुन ने? कौन कौन से? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति, पुरुष। 4 प्रश्नों के उत्तर पहले हो चुके थे, अब 2 प्रश्नों के उत्तर दे रहे भगवान। कौन कौन से? पुरुष और प्रकृति। पुरुष कौन है? पुरुष का क्या हो गया? भोक्ता। प्रकृति मतलब? तो आप में से कितने पुरुष हैं? हाथ खड़ा कीजिए। अब सही ज्ञान हुआ। कुछ लोग वो भी आए थे, उनको मालूम नहीं है, वो हाथ खड़ा कर। ओनली वन पुरुषा, दैट इज कृष्णा। हमेशा याद रखिएगा। कितनी प्रकृति है यहाँ पर? कितनी प्रकृति है यहाँ पर? अब नहीं है? डाउट है? हम सब लोग क्या हैं? प्रकृति हैं। We all are enjoyed by Krishna. We are meant to give enjoyment to Krishna. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है। और उसी को क्या बोलते हैं? जब हम भगवान को खुश करने का कार्य करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भक्ति। और कलयुग में सबसे बड़ा भक्ति का कार्य क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। कृष्णा के चेहरे में स्माइल आ गई। जब भी आप उनका नाम लेते हैं, भगवान मुस्कुराते हैं। ये सेवा है, ये कृष्णा को आप हेल्प कर रहे हैं उनके एंजॉयमेंट। पर कृष्णा क्या भूखे हैं क्या एंजॉयमेंट के? उनको कम है क्या किसी भी चीज का? कुछ कमी है उनके पास? नहीं। हमेशा याद रखना, कृष्णा इज आप्त कामा, सेल्फ सेटिस्फाइड। इट डजंट नीड एनीबॉडी। उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए क्या करते हैं? जिसमें हमारी भगवान को सेवा हो जाए, इसलिए भगवान ऐसा रूप लेते हैं और हम उनको कुछ क्या कर पाए? फिर सेवा कर पाए, इसलिए भगवान ऐसा रूप लेते हैं। भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता, भगवान को कहा गया आप्त कामा। भगवान का दूसरा एक और कहा गया है आत्मरामा। आत्मरामा मतलब आत्मरामा, जो खुद में ही आनंद में रहते हैं, इसको बोलते हैं आत्मरामा। और हम लोग क्या है? विषयी रामा। हम लोग क्या है? इंद्रिय रामा। रसगुल्ला, हम इंद्रिय रामा है। भगवान क्या है? उनको किसी की जरूरत नहीं है, खुद में प्रसन्न है, फिर भी हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ऐसा रूप लेते हैं। तुम मुझे भोग लगाओगे तो तुम कर्म से बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम मेरे सामने डांस करोगे तो तुम अपने सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। तुम मेरे सामने ताली बजाओगे तो जितने भी तुम्हारे पाप कर्म है जन्म जन्मांतर के, सब उनसे मुक्ति मिल जाएगी। किसका भला हो रहा है? जीव का भला हो रहा है, हमारा भला हो रहा है, प्रकृति का भला हो रहा है। अगर भगवान हमें भोगेंगे, किसका भला होगा?
कभी कभी लोग बोलते हैं हिरण्यकशिपु कितना भाग्यशाली था, स्वयं भगवान ने मारा उसको। ये भगवान नरसिंहदेव ने, भगवान कह रहे आप सब लोगों को मैं भोगता हूँ, सबका भोगता मैं हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, मैं परम भोगता हूँ। तो ये सब बातें हमने देखी। पुरुष मतलब भोक्ता, प्रकृति मतलब भोग्य, जो भोगे जाती हैं। फिर हमने एक परिभाषा समझी थी कि जो एंजॉय करने की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं? पुरुष। वन हू इज सीकिंग फॉर एंजॉयमेंट इज नोन एज पुरुष। तो यहाँ पर अगर किसी ने स्त्री का रूप भी ले रखा है, लेकिन वो भी कौन है? पुरुष। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी भोगने की इच्छा है कि मैं इसको भोगू, इसको भोगू, इसको भोगू, इसलिए जो उसके अंदर ये इच्छा होती है उसको पुरुष बोलते हैं। लेकिन परम पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। फिर हमने अगली परिभाषा समझी थी कि जो भगवान को भूल करके स्वयं पुरुष बनना चाहता है उसको क्या कहेंगे? माया। ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा हमने समझी थी कि भक्ति किसे कहते हैं। तो हमारा बिजनेस क्या है, हमारा काम क्या है? खुद एंजॉय नहीं करना, कृष्णा को मदद करना एंजॉय करने में, उसको क्या बोलेंगे? भक्ति। तो ऐसा कोई भी काम जिसको आप कृष्ण को आनंद देने में करते हो उसको क्या कहते हैं? कितना सरल डेफिनेशन दिया प्रभुपाद जी ने, बहुत सुंदर है। नाम जप करो, भोग लगाओ, कीर्तन करो, डांस करो, जो भी धन संपत्ति कमाते हो कुछ अर्पण करो, क्या हो गई? भक्ति। फिर नेक्स्ट परिभाषा हमने देखी थी कि बेस्ट एग्जाम्पल जो थे इनके वो कौन थे भक्ति करने के? भक्ति के बेस्ट एग्जाम्पल कौन थे? पुरुष का उदाहरण दिया था। भक्ति के बेस्ट एग्जाम्पल हरे कृष्णा, गोपी, ब्रजवासी, वृंदावनवासी। क्या उद्देश्य था उनका? कृष्ण गाय चराने के लिए गया हुआ है, उसके पैरों में कंकड़ चुभ गए तो उतने पैर तो उसके बहुत सॉफ्ट है, वो उनके मन में रहता था। ये ब्रजवासी है। कभी कृष्ण माखन चुराने नहीं आया तो मेरे घर में क्यों नहीं आया? उनको खुशी मिलती थी अगर कृष्ण उनके घर पे आया और माखन चुराए थे। तो बेस्ट एग्जांपल है जो हमेशा कृष्ण को खुश रखने के लिए काम करते थे, वो कौन थे? गोपीज। और उसका एक कहानी आपने पहले भी समझा हुआ है, अभी समय कम है, नेक्स्ट टाइम कभी समझाएंगे। कृष्ण का सिर दर्द की कहानी याद है? कृष्ण के सिर दर्द की कहानी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहानी। शॉर्ट में नहीं बताऊंगा, नहीं तो वैल्यू कम हो जाएगी, कभी आगे बताएंगे। तो भगवान को खुश करने के जो टॉप मोस्ट एक्टिविटीज करने वाले वो थे गोपीज। और अगर प्रभुपाद जी कहते हैं हम भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे किसी भी स्थान पर, वो स्थान क्या बन जाएगा? वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की। और अगर हम कृष्ण को भूल कर भोग करने की कोशिश करेंगे तो हमें कौन पकड़ लेगा? मैडम माया। कौन पकड़ेगा? माया। ठीक है। और वो मैडम किसकी है? कृष्णा की। कमजोर नहीं है, बहुत ताकतवर है। भगवान बोलते देवी हमेशा गुणमयी मम माया। माया किसकी है? मेरी है, मैडम मेरी है। दुरंतया, इसको तुम अपनी शक्ति से पार नहीं कर पाओगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा? मां मेरी प्रपद्यन्ते, अगर मेरी शरण में आओगे तो माया को तरंतिते, माया को पार कर जाओगे। इस 7वें अध्याय का 14वां श्लोक पढ़ लेना। माया को अपनी शक्ति से पार नहीं कर सकते। आइए अब हम सब लोग इस स्थान को वृंदावन बनाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। इस बीच में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप सबके पास अपनी खुद की माला होनी चाहिए। कितने लोग माला लेके नहीं आए? माला लेके नहीं आए जो रेगुलर आते हैं? अपनी अपनी माला निकालिए। यस, क्या प्रश्न है? एक एक करके जल्दी पूछ लीजिए। जी, परा प्रकृति, यस, इसलिए भगवान की सुपीरियर एनर्जी है। लेकिन अभी प्रकृति के अंदर में आ गया, अभी शरीर के बंधन में आ गया, अभी तीनों गुणों के अंदर में आ गया। भक्ति करेंगे तो वापस इस अपरा प्रकृति से मुक्त होकर के परा प्रकृति में चले जाएंगे। यस, सब लोग प्रश्न सुन लेना, आपका भी प्रश्न हो सकता है। यस, आपने कहा था कि भगवान का अंश दूसरे अंश को नहीं खाना चाहिए, जैसे पेड़ों के हम फल बोते हैं
बहुत सुंदर प्रश्न है कि ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर सब भगवान के अंश हैं तो हम पेड़ों के फल खाते हैं, पेड़ों में से जैसे कुछ काट के खाते हैं, मान लीजिए कुछ भी, तो ये तो सही नहीं हुआ। तो शास्त्रों में कहा गया है जीवो जीवस्य जीवनम। बोलो, हमेशा ये आर्गुमेंट याद रखना, क्योंकि नॉनवेज वाले आपको ये आर्गुमेंट देंगे। आप भी तो खाते हो, मार करके खाते हो। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, जीवन है। इस दुनिया में अगर किसी को जीवित रहना है तो किसी न किसी जीव को मारना पड़ेगा। अगर इस दुनिया में जीवित रहना है तो किसी न किसी जीव को मारना पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मनुष्यों को मैंने सबसे नीचे चेतना वाले जीवों को मारने की अनुमति दी है, और उसमें भी मारना नहीं पड़ता। गेहूं से क्या निकलता है? फल। उसको हमें ऐसे किल नहीं करना पड़ता है। राइस फल है, बाकी फल वगैरह लेते हैं वो फल है। इन जनरल हम किसी की हत्या नहीं करते हैं। समय आने पर हम उसमें से फल निकाल लेते हैं। फिर भी मान लीजिए कुछ धनिया पत्ता है या कुछ पालक है या मेथी है, कुछ काट करके खाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो लोअर कॉन्शियस लिविंग एंटिटीज हैं, उतना बड़ा पाप नहीं लगेगा। उसको मारने से कहीं रक्त नहीं निकलता है। बाकी जीव अगर छोटा सा मच्छर भी मारते हो ना, क्या निकलता है? और वो पाप से मुक्त होने के लिए जो छोटा मोटा हमने पेड़ पौधा मारा है, वो कैसे मुक्त होंगे? क्या करेंगे? पहले भगवान को अर्पण करेंगे। तो ये हमें याद होना चाहिए आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हमें जो प्रीचिंग में जाते हैं तो ये सब आर्ग्यूमेंट आएगा कि क्यों आप लोग भी तो मार के खाते हो। हम मार के वही खाते हैं जिसको भगवान ने हमें कहा है। उसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड फूड। क्या बोलेंगे? ये डेजिग्नेटेड है। यहाँ सबको अपना अपना भोजन दिया है। अगर मैं किसी दूसरे का उठा के खा लूं तो क्या हो जाएगा? अपराध हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न था? जल्दी से। कभी कभी नव दुर्गा बन जाते हैं, कॉकरोच मच्छर खट 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 सब मार देते हैं। नहीं मारना चाहिए। जब भगवत गीता आप रेगुलर श्रवण करेंगे, भागवत सुनेंगे, ऑटोमेटिकली आपको ना एक एक मच्छर के प्रति दया आएगा, एक एक मच्छर के प्रति। अगर वॉश बेसिन में गलती से पड़ा हुआ चींटी देख लिया आपने तो वो जिंदा है, आप नल चालू नहीं करेंगे, आप पहले उसको निकाल करके बाहर छोड़ेंगे। किसी में ऐसा परिवर्तन आया? किसी को ऐसा लगा? ये होगा। कभी आपका दिल अलाउ नहीं करेगा कि मैं नल चालू कर दूं। ये आएगा दया। जीवे दया नामे रुचि, ये दो लक्षण है भक्त के। जीवे दया नामे रुचि, ये वैष्णव भक्त के लक्षण है। ठीक है, तो यस, किसी कारणवश सफाई वगैरह में कभी कुछ मर गया, किसी कारणवश जानबूझ के नहीं मारना होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं आप सफाई अच्छे से रखोगे तो ये सब आएंगे भी नहीं। अनजाने में मर गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, क्या? हाँ हाँ, कर्म टेम्परेरी है तो क्या कर्म का फल टेम्परेरी है? वो भी टेम्परेरी है। भुगत गया, खत्म हो गया, भर लिया, उसके बाद तो खत्म हो गया ना। कर्म कर दिया, रोड पे एक्सीडेंट कर दिया और उसके बाद में चालान कट गया और चालान भर दिया, उसके बाद फिर से आपके पास नहीं आएंगे ना। वो समझ में आया? टेम्परेरी है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भर दिया कर्म को। अभी भुगत रहे ना, पिछले जन्मों के कर्म भुगत रहे, लेकिन भुगने के बाद खत्म। yes. जो अपने हमारे शरीर में परमात्मा रूप में है, वो शिरोदक्षाई विष्णु भगवान का रूप है। यस, हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो कौन है? चतुर्भुज में शिरोदक्षाई विष्णु, उनका विस्तार है। जैसे सूर्य एक जगह होता है और उसका बहुत सारे पानी के घड़े रख देंगे तो सब में सूर्य की परछाई दिखाई देती है, वैसे शिरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर में है, उनका विस्तार हम सबके हृदय में है, परमात्मा रूप में, चतुर्भुज रूप में। यस, नेक्स्ट प्रश्न। यस जी। डेंगू एकदम से फैल जाता है, राइट? या कोई महामारी आ जाती है, उसका कारण ऐसे कोई पैरासाइट या तो सब लोग बिना, चाहे वो कितने भी उन्होंने सुने हो, कितने भी भगवान के भक्तों पर, वो भी उस कार्य में लग जाते हैं मारने में। ठीक बात है। अपनी जान में खतरे में आ जाती है।
तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं 6 तरह के आतताई होते हैं। बोलिए क्या होते हैं? आतताई। 6 काइंड ऑफ अग्रेसर्स। बिना कुछ सोचे समझे उनको मार देना चाहिए। तो 6 काइंड ऑफ अग्रेसर्स बताए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वन ऑफ द अग्रेसर्स ये हो गया जो आपको मृत्यु दे रहा है, जो आपको मारने की कोशिश कर रहा है, उसको मार सकते हैं। ठीक है? और माता जी किसी और का? ठीक है, बाद में प्रश्न ले लेंगे। अभी हम पहले कीर्तन कर लेते हैं और पहले माला कर लेते हैं, भगवान को प्रसन्न करने की एक्टिविटी कर लेते हैं। हरे कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आशादिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब लोग दोहरान कीजिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। उनके पास माला नहीं है, माला लो, काउंटर नहीं यूज करेंगे। माला का आपका माला का शुरू कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे जोर से बोल बोल के कीजिए पीछे वाले ध्यान से सुनो अपनी आवाज को कुछ सुनना नहीं सोचना नहीं हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। अभी आरती होगी और आरती के पश्चात सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। 20 जून को पानीहट्टी का उत्सव है जिस दिन भगवान का नौका विहार किया जाएगा। आप सब लोग आमंत्रित हैं वृंदावन धाम में। आपको इस क्लास की अगर रिकॉर्डिंग सुननी है तो दिव्य कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर ये अपलोड हो जाएगा, वहां से आप सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आप लोगों की कंप्लेन रहती है कि याद नहीं होता, याद तभी होगा जब आप दोबारा उसको पढ़ेंगे या सुनेंगे, तभी याद होगा। ठीक है। हरे कृष्ण।